बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड आवर टुडेज टॉपिक विल बी इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इससे पहले कि हम टाइप्स की तरफ जाएं, लेट्स स्टडी इट्स इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिफोर 1828 से पहले तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट किया जाता था। ये जहन था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आप सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ले सकते हैं और किसी जगह से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं मिलेंगे। और इसी चीज़ की स्टडी को, इससे रिलेटेड जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये कैसे बने, इनकी क्या वर्किंग है, कैसे ये यूटिलाइज होंगे, ऑल ऑफ दीज वाज गिवन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ। ऑर्गेनिक से जो वर्ड है ये लाइफ को सिग्निफाई करता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, यू नो वेरी वेल कि अर्थ का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो प्लांट्स ने कवर किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हैं, तो हम में जितना भी मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना हुआ है। तो वर्ड ऑर्गेनिक इट सिग्निफाइज लाइफ। Lavoisier, एक साइंटिस्ट है, that he showed that compounds obtained from plants were often made of carbon, hydrogen and oxygen, कि जितने भी हम लोग प्लांट से मटेरियल्स या कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं उसमें मैक्सिमम चीज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती थी। इसी तरीके से एनिमल से ऑब्टेन होने वाले कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड मेनी अदर एलिमेंट्स मौजूद थे। लेकिन इस चीज को बाद में जेकोब बर्जीलियस, स्वेडिश केमिस्ट, ने इसको एक थ्योरी की फॉर्म में पुट किया और उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, कि आप लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी नहीं बना सकते। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही बन सकते हैं। आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमें नहीं मालूम। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंपाउंड्स को तैयार करते हैं, इट इज synthesized under the influence of a mysterious force। कोई नेचुरल ताकत है, कोई कुदरती ताकत है जो कि इन लिविंग थिंग्स में मौजूद है और वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर देती है, और इसका नाम रखा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। इट इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सो यू मस्ट मार्क द आंसर फ्रॉम दिस पैराग्राफ कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। आज साइंटिस्ट इसी बात पर ही कंफर्म्ड थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो हम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन 1828 में साइंटिस्ट वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज किया लैब में, और वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इस थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद बहुत सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो यूं तैयार किए जाने लगे। असल में जो वोलर है उसका मेजर ये काम नहीं था। वो असल में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं प्रिपेयर करा था। उसका जो है वो साइंटिस्ट काम कर रहा था लैब में, उसका जो लैब का काम करने का मकसद था वो कुछ और था, वो कुछ और प्रिपेयर करना चाह रहा था। लेकिन रिएक्शन के दौरान ही यूज्ड अमोनियम साइनेट, और वो इससे एक सॉल्ट तैयार कर रहा था। लेकिन जब उसने इसको हीट किया, इस अमोनियम साइनेट की रीअरेंजमेंट हुई और एक प्रोडक्ट तैयार हुआ विच इज यूरिया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके बाद हमें अंदाजा हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लैब में भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, और हाउ वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ ब्लो। उसके बाद इसी तरीके से कोल्ब है, व्हेन ही प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड इन लेबोरेटरी, विनेगर जब लैब में बनाया गया, विनेगर सिरका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको भी जो है वाइटल फोर्स थ्योरी ने इस बात पे भी वो पूरी नहीं उतर पाई और वाइटल फोर्स थ्योरी हमने रिजेक्ट कर दी। अब उसके बाद आती है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन से पहले जाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो सारी जो न्यू वर्किंग हुई उसके बाद हमने इसकी एक न्यू डेफिनेशन तैयार की, एंड वी सेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मौजूद होते हैं। ओनली
ओनली, इसके अलावा कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। एंड देयर डेरिवेटिव्स यानी कि इन कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये जब रिएक्शन करेंगे डिफरेंट आपस में ही या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, इसी इनऑर्गेनिक एलिमेंट के साथ, तब भी जो है वो आपके पास जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो भी ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी बाकी किसी और एलिमेंट की क्वांटिटी से ज्यादा है। तो इस तरह से, और इसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो है हमारा कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन, और इसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस। हमारे पास है एक एसिड, एसिटिक सॉरी कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन एंड कार्बन। आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन मौजूद हैं। एंड इसमें एक डेरिवेटिव्स में हमने कहा था कि ये हाइड्रोकार्बन जब किसी के साथ रिएक्ट करेंगे और उसमें कोई और एलिमेंट शामिल हो सकता है, तो ऑक्सीजन कोई और एलिमेंट है शामिल हो गया, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। द रीजन क्या है? हमने कहा है कि हाइड्रोकार्बन में जो हम लोगों के जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी हमारे दूसरे एलिमेंट की क्वांटिटी से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, जबकि ऑक्सीजन की क्वांटिटी इन दोनों से ज्यादा है। तो अब ये क्या है? और इसकी प्रॉपर्टीज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती नहीं है, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए आपके पास अगर कोई भी फॉर्मूला आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस, अब इसमें क्या है? जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो यू मीन आपको इसको देख के ही आप बता सकते हैं दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी जो है वो फॉर्मूला आता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी किसी और एलिमेंट की क्वांटिटी से ज्यादा हो, तो उसे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, के जो इनकी स्टडी को ये प्रिपेयर कैसे होंगे, यूज कैसे होंगे, इसको हम कैसे और डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैनी डिफरेंट थिंग्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब डेरिवेटिव्स के बारे में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है बेटा मीथेन, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, ऑन रिएक्शन वी गेट methyl chloride, so this one is an plus HCl, so this one is an organic compound। देखें अब यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन, हमारे पास 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन है और क्लोरीन ओनली 1 है, तो ये दोनों ज्यादा हैं, हाइड्रोजन एंड कार्बन की रेशियो क्लोरीन की बनिस्बत। तो अब ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और HCl है, इसमें चूंकि कार्बन है ही नहीं HCl में, तो इसलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए शर्त है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना, प्लस उनकी क्वांटिटी डेरिवेटिव्स में अपने डेरिवेटिव्स से क्वांटिटी उन दोनों की ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे डायमंड और बकी बॉल और ब्लैक कार्बन ब्लैक के बारे में आप नहीं जानते हैं। अब क्या है? डायमंड में जस्ट कार्बन एलिमेंट्स हैं, सारे का सारा कार्बन से बना हुआ है। अब क्या हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना जरूरी है, और डायमंड में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसका मतलब डायमंड क्या हुआ? इनऑर्गेनिक, इन नेचर हुआ। तो इस बात को अपने जहन में जरूर याद रखिएगा। तो उसके बाद यहाँ पर भी वही बात है कि कुछ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट्स होते हैं H2CO3 या सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड मेनी बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ये हालांकि इन सब में कार्बन है, बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। द रीजन वो अभी पीछे हमने डिस्कस की। और दूसरा ये कि इनकी प्रॉपर्टीज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती नहीं है। Next we have types of organic compounds, and the first one is molecular formula. Definition mark करें, the formula which represents the actual number of atoms in one molecule of organic compound is called molecular formula. अब ये जितने भी हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, कंडेंस एंड डॉट एंड क्रॉस। अगर आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को समझ लें, उसकी बेसिक्स को क्लियर कर लें, तो आप बाकी सारे फॉर्मूलाज को बड़ी इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक्स हैं जिसको मैं डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशंस की तरफ दोबारा आएंगे। हमारे पास है फॉर्मूलाज है डिफरेंट टाइप्स के, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब आपको हम लोग देखते हैं कि हम एक कोई भी आपसे कहा जाता है फॉर एग्जांपल कि एक 5 कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ड्रॉ कीजिए, एक हाइड्रोकार्बन ड्रॉ कीजिए। तो हमारे पास यानी कि 5 कार्बन कंपाउंड है, तो हम लोग 5 कार्बन को पहले एक चेन की फॉर्म में शो कर लेते हैं।
So these are 5 carbons. रिमेंबर कार्बन एक टेट्रावेलेंट एलिमेंट है, यानी कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना होता है किसी भी कंपाउंड में। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया है, तो इसके साथ बाकी 3 बॉन्ड इसके बाकी रह गए, तो हम इसके 3 बॉन्ड्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन है, इसके 2 बॉन्ड है, एक वो इस कार्बन के साथ बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ। अब बाकी इसके 2 बॉन्ड्स रह गए, तो वो ये 2 बॉन्ड्स हम शो कर देते हैं। सेम विल गो फॉर दिस वन, सेम विल गो फॉर दिस वन। अब यहाँ पर इस कार्बन का सिर्फ एक ही बॉन्ड है, 3 रहते हैं, तो इन 3 को हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या हमने लिखते हैं, चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पर सारे क्या होंगे, हाइड्रोजन्स। तो ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया, ये आपने ड्रॉ किया अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट को आपने जो है वो ड्रॉ कर दिया, और ये एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, आपके पास यहाँ पर अगर हम काउंट करें, वी हैव 5 कार्बन्स और हम लोग हाइड्रोजन्स काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So we have C5H12, the molecular formula. अब अगर हमने इसको कंडेंस्ड फॉर्म में शो करना है तो कंडेंस्ड शो करते हैं। सो वी हैव फर्स्ट कार्बन एंड इट हैज 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड, उसके बाद सेकंड कार्बन एंड इट हैज 2 हाइड्रोजन अटैच्ड। आप देख सकते हैं कि इसके साथ 3 थे, इसके साथ 2 हैं, इसी तरीके से इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2। सो दिस विल कंटिन्यू CH2 CH2 and then we have CH3. So this is the condensed formula. अब यहाँ पर जितने आपने बॉन्ड ड्रॉ किए हैं इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर आप इन सब को डॉट एंड क्रॉस से रिप्लेस कर दें तो आपका जो लास्ट फॉर्मूला है डॉट एंड क्रॉस का वो भी बन जाएगा। यानी कि ये जो हमारा बॉन्ड था इसको हमने किया खत्म, इसकी जगह हमने क्या बनाया, डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड क्रॉस। सो दिस वन हैज बिकम अ डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। इसी तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू करें, डॉट एंड क्रॉस विद हाइड्रोजन, डॉट एंड क्रॉस विद हाइड्रोजन, और इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करें। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने क्या कहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें ये मालूम होगा कि किसी भी एलिमेंट किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने एटम्स मौजूद हैं और कौन कौन से एटम्स हैं। तो जैसे C4H10 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इससे हमें पता चला कि टोटल 4 कार्बन है और टोटल 10 हाइड्रोजन है, और इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। Next we have a structural formula which will show the exact arrangement of different atoms of various elements present in the molecule. ये इसकी definition हो गई। इस structural formula में single bond को single line से, double bond को double line से, triple bond को triple line से represent करते हैं। इसकी detail जो है वो इंशाल्लाह हाइड्रोकार्बन्स नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्यूटेन जो C4H10 था उसको हमने 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से शो किया है। तो इससे यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10, लेकिन अरेंजमेंट में फर्क है। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी होता है। यानी कि कई ऐसे आपको होंगे जो स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे तो डिफरेंट, लेकिन उन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। उसके बाद है कंडेंस्ड फॉर्मूला, द फॉर्मूला विच इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड। जैसे अभी ब्यूटेन में देख रहे हैं कि पीछे हमने स्ट्रक्चर में देखा था, तो अब वही हमने उसको ग्रुप ऑफ एटम को कार्बन के साथ अटैच करके शो कर दिया है कि टोटल कितने बॉन्ड्स अलग अलग थे। एंड द लास्ट वन इज डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, the formula which shows the sharing of electrons between various atom in one molecule of the organic compound, कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को शो कर रहा है। इजी तरीका यही कि आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पहले ड्रॉ करें, जहां जहां बॉन्ड आपने बनाए थे उनको रिमूव करके उसकी जगह डॉट एंड क्रॉस आप पुट कर दें, तो आपको जो है वो आसानी रहेगी और मिस्टेक जो है वो जरा कंपनसेट हो जाएंगी। सो द फॉर्मूला विच शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसे हम डॉट एंड क्रॉस भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आपको जो है वो फर्स्ट 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम और उनके फॉर्मूलाज दिए गए हैं तीनों किस्म के। तो आप इसको जो है वो खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी एक फॉर्मूला, जैसे कि हेक्सेन है, हेक्सा मीन्स 6, तो अब इसके यानी कि 6 कार्बन है तो उसका पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कीजिए, उसके बाद उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए एंड देन कंडेंस्ड एंड डॉट एंड क्रॉस। तो इस तरीके से आपको आसानी रहेगी याद करने में भी और आइंदा आने वाले जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करने में भी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।